बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सब्तैन अली और हम इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन सी राना कमरुल हसन उनके पास। आइए उनसे जानते हैं कि जुलाई से लेकर अब तक टोकन टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से जानते हैं कि अब तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड की गई हैं। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस माली साल के आगाज़ से ही हमें मुश्किलात का सामना था। पोस्ट कोविड के पेश नज़र हमारे ऑफिस तो 3 जून से हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे ओपन कर दिए थे रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जहां गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिबेट पीरियड्स का ऐलान किया, हमारी रिबेट व्हीकल टैक्स के हवाले से जुलाई अगस्त होती है और उसमें रिबेट हम दे रहे होते 10%। इस साल गवर्नमेंट ने खसूसी तौर पर यह रिबेट 10 से 20% कर दी और हमने एक ई पे का इनिशिएटिव लिया जो कि आपके इल्म में है कि आप गाड़ी का टोकन टैक्स आप घर बैठे ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। इस ऑनलाइन अदायगी पे गवर्नमेंट ने एक फर्दर 5% डिस्काउंट का ऐलान किया कि अगर आप ऑनलाइन अदा करेंगे तो 5% मज़ीद डिस्काउंट होगी, जो कि अभी तक अवेलेबल है। इस पूरे माली साल में अगर आप गाड़ी का टोकन टैक्स ऑनलाइन अदा करेंगे तो 5% राहत आपको दी जाएगी। और अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का हमने आगाज़ किया कोरोना के पेश नज़र। इस सारी सूरत हाल के बावजूद, इन तमाम इनिशिएटिव्स के बावजूद जो कि पब्लिक फैसिलिटेशन और लोगों की सेहत और स्टाफ की सेहत के हवाले से लिए गए, उसके बावजूद हमारे पास रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन का बहुत एक हेल्दी रुझान रहा है। क्योंकि जब हम इसको पिछले माली साल के पहले क्वार्टर से कंपैरिजन करते हैं तो हमारी लाहौर रीजन सी की जो रिकवरी है वो उससे मीट कर रही है। तो ये जो एडिशनल रिबेट्स दी गई हैं, जब हम इन फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो पहले क्वार्टर में हमारी रिकवरीज का ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। लोगों का रिस्पांस ऑनलाइन पेमेंट्स पे भी और अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी, और फिर हमारी ई ऑक्शन का जो एक हमने नया टूल मुतारफ़ कराया है कि जो पुरकशिश नंबर है वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेते हैं, तो उसमें भी लोगों का खातर खा जो है इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। अच्छा राना साहब, ये बता दिया आपने ई ऑप्शन, ये जो बड़ी आवाम के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है कि लोग घरों में बैठ के जो इससे फ़ायदा जो उठा रहे हैं। तो ई ऑप्शन में सबका जो यानी कि पहला जो दौर था उसमें तो ज़्यादा लोग बैठते थे और आके अपना बोली देते थे, या जो ऑनलाइन सिस्टम नहीं था उस और इस साल में अगर आप कंपेयर करें तो रेवेन्यू के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, बेसिकली जब कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर भी जो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके मल्टीपल मकासद होते हैं कि जो उसमें इसमें हम सिर्फ एक रेवेन्यू नहीं देख रहे होते। रेवेन्यू में ये दुरुस्त बात है कि हमें कोई नज़र आ रहा है कि कोई 2 मिलियन का डिप है। अगर हम, चूँकि ये हमने 23 अगस्त से इसका आगाज़ किया था, तो ये कोई जो 1.5-2 महीने का स्पेल बनता है उसमें कोई 2 मिलियन का हमारा डिप है अगर हम मैनुअल ऑक्शन जो हम पिछले साल कर रहे थे तो उसके मुकाबले में। लेकिन जब आप इसको पब्लिक फैसिलिटेशन के एंड से देखते हैं, जब आप इसको रेगुलेशन के एंड से देखते हैं, क्योंकि अब ये इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं है कि कोई एक ऑक्शन कंडक्ट कराई जा रही है जिसमें आपको सारा दिन बैठ के इंतज़ार करना है अपने डिज़ायर्ड नंबर के लिए, और फिर उसके आगे कुछ शिकायत भी ऐसी कि जी कुछ नंबर मैनेज हुआ, ये लोगों को शायद प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, इश्तहार नहीं दिया जा सका। तो ये चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, और फिर सेकेंडली इसमें आवाम की सहूलत के लिए ये है कि हमारी यूनिवर्सल सीरीज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा लाहौर में हम पूरे साल में कारों की बात करें तो 7 से 8 ऑक्शंस कर रहे होते थे, तो ज़ाहिर है कि 1-1.5 महीने का गैप आ रहा होता था हमारी हर ऑक्शन के दरमियान। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो आप अगर एक सीरीज़ में आपका नंबर नहीं है तो अगली सीरीज़ आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली मैक्सिमम 3-4-5 डेज़ में आपको डिज़ाइन नंबर दोबारा से एक नई अल्फ़ा सीरीज़ के साथ नज़र आ रहा होता है। तो इसमें पब्लिक फैसिलिटेशन को देखा जाए, रेगुलेशन को देखा जाए, रेवेन्यू सिक्योरिटी को देखा जाए, तो ये सिस्टम हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने ये जो अपना अपॉइंटमेंट सिस्टम मुतारफ़ कराया, ये बड़ा अच्छा है कि आवाम को ये बड़ी अच्छी सहूलत मिल गई है। तो इस हवाले से बताएं कि लोगों का रिएक्शन क्या है इस हवाले से? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी सिस्टम शुरू किया जाता है वो बतदरीज बेहतरी की तरफ चलता है। जब हमने 3 जून को अपने सिर्फ डिविजनल ऑफिसेज़ खोले थे अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, तो उसमें हमें वक्तन फ़वक्तन काफ़ी कबाहतों का सामना करना पड़ा। हमने जो ज़ाहिर सिस्टम डिवाइस किया था उसमें इम्प्रूवमेंट्स हमें करनी पड़ी। तो हमने बतदरीज ये देखा कि इसमें हम एलिमिनेट कर सकें नॉन सीरियस लोगों को, वो लोग जो विज़िट नहीं करते हैं, मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। तो हमने फिर उसके बाद ये उसमें किया कि पहले हमने CNIC पे चेक रखा है, एक CNIC पे आप एक ही वैलिड अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इसी तरह ईमेल आपका एड्रेस हमारे पास आता है, आपका सेल नंबर आता है।
इसमें आवाम को भी सहूलत है कि उनके जो उनको डिज़ायर्ड वक्त और दिन होता है वहाँ पे उनको अपने मतलूबा दफ्तर में टाइम मिल सकता है। और जब जो हमने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स की उसके बाद पहले ये शिकायत थी कि शायद टाइम बहुत लंबा मिलता है, क्योंकि एक गैप पीरियड भी था कोरोना का जिसमें 3-4 महीने हम लोगों को एंटरटेन नहीं कर सके थे, वो प्रेशर भी था। फिर सिस्टम में कुछ कह लें कि प्रोसीजर लूप होल्स भी थे, उन सब को जब बग्स को हमने रिमूव कर दिया है तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप आज बैठ के अटैम्प्ट करेंगे तो आपको कल की अपॉइंटमेंट मिल सकेगी किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी दफ्तर में। तो इसमें पब्लिक को तो एक फ़ायदा है, दूसरा हमारे लिए बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी बड़े फ़ायदे हैं कि हम प्लानिंग को अपनी विंडोज़ की जो तरतीब है जो कि जी देख सकते हैं हम कि जी न्यू पे कितना ट्रेंड आ रहा है, पोस्ट पे कितना ट्रेंड आ रहा है, और ये सारी ट्रांजैक्शंस को हम एवेलुएट कर सकते हैं पहले से लोगों की अपॉइंटमेंट्स को देख के। तो एक डिसीजन मेकिंग में हमें बड़ी सहूलत इससे मिलती है। और अपॉइंटमेंट सिस्टम में फिर जो कंपनीज़ का था न्यू रजिस्ट्रेशन पे उनको हमने अकोमोडेट करने के लिए लीजिंग के लिए एक अलग से विंडो स्लॉट बनाई कि आप 4 फाइल्स जो हैं वो एक अपॉइंटमेंट पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो है वो एक फ़ाइल एक अपॉइंटमेंट पे कर सकता है। तो इस सिस्टम के हमें खतर खा नताइज वसूल हुए हैं और पूरे पंजाब भर में इसको पजीराई मिली है। इवन हमारे जो छोटे ज़िला हैं वहाँ पर भी इससे ये रेवेन्यू पे भी ऐसा हमें कोई इम्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा कि जी AMS की वजह से कोई रेवेन्यू में डिप है। तो ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल सिस्टम साबित हो रहा है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि इस वक्त जुलाई से लेकर अब तक आपका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है उसमें आपने जो एक ऐप जो है वो बनाई जहां लोग जो टोकन टैक्स वगैरह अपने मोबाइल के ऊपर ही वो पे कर लेते हैं। तो सर इस हवाले से जुलाई से लेकर अब तक डिफरेंट यानी कि कैटेगरी में जो व्हीकल रजिस्टर्ड हुई हैं उनके हवाले से बता दें, और रेवेन्यू जो आपने रिकवर किया है अपना चालान पे के हवाले से और दूसरा रजिस्ट्रेशन के हवाले से अब तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर चुके हैं? जी अगर सिर्फ टोकन टैक्स की बात करें तो चूँकि टोकन टैक्स के साथ आपको पता है कि गाड़ियाँ इनकम टैक्स भी मालिकाना अदा कर रहे होते हैं। सिर्फ टोकन टैक्स की अमाउंट जो है वो 1.4 बिलियन है ई-पे के ज़रिए पंजाब में, और जब आप इसको टोटल करते हैं तो ये 3 बिलियन की अमाउंट्स हमने वसूल की हैं थ्रू ई-पे। और अगर सिटीजन्स की बात करें जिन्होंने ई-पे का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है फॉर मोटर व्हीकल टैक्सेशन तो ये 5,56,000 से भी ज़ायद है, और लाहौर की बात करें तो ये 2,50,000 से भी ज़ायद है। तो इसमें बड़ा लोगों का एक हौसला अफजा हमें रिस्पांस मिला है, क्योंकि ये एक सहूलत ऐसी है कि ख़ास तौर पे कोविड के पेश नज़र और वैसे भी फाइनेंशियल, एक तो हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो है वहाँ पे टैक्सेशन की पेमेंट की ली जाती थी तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था हमारे ऑफिस में। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं ई-पे एप्लीकेशन यूज़ करते हुए, आप बैंक के काउंटर पे पेमेंट कर सकते हैं PSAD के ज़रिए, जो इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह वगैरह, उन सब के ज़रिए ये पेमेंट्स हो सकती हैं। तो एक आवाम को सहूलत है कि उनको घर बैठे या घर के करीब तरीन किसी पॉइंट पे अपना टैक्स अदा करने में सहूलत हासिल